बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मर्कसीज राउटर की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना होगा, टेंडा कंपनी है, टीपीलिंक कंपनी है, डी लिंक है और भी इसके अलावा काफी कंपनीज हैं। लेकिन जो टेंडा कंपनी के बाद न्यू कंपनी मार्केट में आई है वो मर्कसीज है। तो ये ट्रिपल अल्टीने वाला मेरे पास राउटर है, इसकी 300 Mbps इसकी स्पीड है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इस मर्कसीज राउटर की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में भी सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं, आप इसको किस किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये देखें, ये मर्कसीज कंपनी का राउटर है। तो इसकी 300 Mbps इसकी स्पीड है। ठीक है जी, ये वायरलेस एंड राउटर है और इसका ये मॉडल ये मेंशन हुआ है। तो दोस्तों, ये ट्रिपल अल्टीने वाला राउटर है और इसके अलावा ये देखें, इसके जो मजीद फीचर्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो ये सबसे पहला फीचर ये वही है कि 300 Mbps इसकी वाईफाई की स्पीड है और इसके अलावा 5 dBi एक्सटर्नल अल्टीना है, यानी कि इसकी अल्टीने की कवरेज है वो अच्छी है। इसके अलावा ये इजी टू यूज है, यानी कि इसको कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल इजी काम है। तो इसके अलावा ये देखें, ये गेस्ट नेटवर्क के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये पेरेंट कंट्रोल भी है, यानी कि अपने जो चाइल्ड हैं उनको जो असेस देना चाहते हैं, लिमिटेड असेस भी देना चाहते हैं, वो भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कनेक्टिविटी का सारा तरीकाकार भी इसके ऊपर मेंशन है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करना भी सीखेंगे। तो ये हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जी। ये देखें, ये आपको राउटर मिलेगा इसके डिब्बे के अंदर से। ये देखें, ये राउटर है जी मर्कसीज कंपनी का, ये ट्रिपल अल्टीने वाला। ठीक है, 1, 2 और ये सेंटर में है तीसरा अल्टीना। ठीक है जी, ये 3 अल्टीने हो गए। इसके अलावा ये इथरनेट केबल है, इसके अंदर छोटा सा पीस इथरनेट केबल का है और ये पावर अडाप्टर है इसका। ठीक है, पावर अडाप्टर की मदद से हम इसकी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करेंगे तो दोस्तों इधर से ये लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा ये देखें, बैकएंड पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसका मॉडल है और इसके अलावा ये पावर का मेंशन किया हुआ है और डिफॉल्ट असेस का भी बताया हुआ है। ठीक है जी, अगर जब आपने गूगल क्रोम पे इसको असेस करना है जाकर आपने लिखना है जी mwlogin.net। ठीक है, ये हम लिखेंगे उधर जाकर, तो इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम, पासवर्ड और वाईफाई का पासवर्ड, तो सारी चीजें हम न्यूली कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके अलावा ये देखें, इसकी जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में देखें तो ये एक वैन पोर्ट है और ये 3 लैन पोर्ट है। ठीक है जी, इधर हम पावर अडाप्टर कनेक्ट करेंगे और ये रीसेट का बटन है, यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको रीसेट करने की जरूरत भी पेश आती है तो आप इधर से रीसेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप इसको राउटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, रिपीटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिपल POE की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो मैं इसकी पावर ऑन करता हूं, ये अडाप्टर मैं एक्सटेंशन बोर्ड में लगाता हूं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं जाकर आपको बताता हूं कि इसको हमने कैसे अपने मोबाइल फोन के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। तो ये हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज के हम इस वीडियो में ट्रिपल POE की ऑप्शन को यूज करके इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम ट्रिपल POE की ऑप्शन को क्यों यूज करते हैं और ट्रिपल POE की ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों, कुछ प्राइवेट ISPs होते हैं जिनसे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। आपने वो आपकी ID होती है, वो उस ID को आपने यूजर नेम और पासवर्ड को अपने राउटर में एंटर करना होता है। ट्रिपल POE की ऑप्शन में जाकर आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करना होता है। तो उसको एंटर करने से आपका राउटर कॉन्फ़िगर हो जाता है और आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं। इंटरनेट लिया और ऊपर मैंने छत पर पावर बीम लगाई है। ठीक है, पावर बीम से ये इंटरनेट की तार आ रही है और इस इंटरनेट की तार को मैंने वैन पोर्ट पर लाकर कनेक्ट कर दिया। ये तीनों लैन पोर्ट है और ये एक वैन पोर्ट है। इस वैन पोर्ट पर लाकर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये इसके साथ ये पावर की केबल है। तो इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, वाईफाई की ऑप्शन को ऑन करना है। तो वाईफाई की ऑप्शन में जाने के बाद ये देखें, मर्कसीज के नाम से आपको SSID शो हो रहा है। तो आपने अपने वाईफाई को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसके साथ कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने लिखना है mwlogin.net।
ठीक है जी, ये आपने लिखना है, या इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 वो भी आप इधर आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, अब वो सबसे पहले पूछा है जी आप क्रिएट लॉगिन पासवर्ड, यानी कि लॉगिन जो पासवर्ड है एडमिन का वो पासवर्ड है वो आप क्रिएट करें। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इधर पासवर्ड रख सकते हैं। तो ये मैं इधर अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो इसके बाद आपने ये एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इस पर क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है जी एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी। ठीक हो गया, ये आपने कनेक्शन टाइप है जो ये PPPOE रहने देनी है। और इसके बाद ये आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको आईएसपी से यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वो सेम यूज़र नेम और पासवर्ड आपने इधर एंटर कर देना है। ठीक है जी, ये मेरा यूज़र नेम है और ये नीचे मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। तो इसको एंटर करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली एरो के निशान पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें जी अपडेट मैं कर देता हूँ इसको। तो इसके बाद ये राउटर का SSID है, अगर आप इसको राउटर के SSID को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैं चेंज कर लेता हूँ इधर। तो ये मैं पासवर्ड भी इधर अपनी मर्जी से कोई भी रख लेता हूँ। तो ये आप राउटर का SSID है और ये पासवर्ड है। इसके बाद एरो के निशान पर क्लिक करते हैं और फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हमारा राउटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखें वाईफाई की ऑप्शन में जाकर हम देखते हैं कि ये देखें HBF टेक के नाम से ये कनेक्टेड आ रहा है और गुड क्वालिटी आ रहा है। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से PPPOE की ऑप्शन को यूज़ करके अपने राउटर को अपने ISP के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।